नमस्कार साथियों। क्या आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी काम को लगातार करते रहें तो एक ना एक दिन हम सफल ही नहीं होते, बल्कि हम उसमें इतने कुशल हो जाते हैं कि दुनिया में हमारे बराबर फिर कोई रह नहीं जाता है। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है जिसको आपने न कभी सुना होगा न कभी देखा होगा। एक व्यक्ति की कहानी को मैं बताता हूँ आपको। पुराने समय की बात है, जिस समय गुरुकुल हुआ करते थे। उस समय शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए सभी बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था और वो बच्चे वहीं गुरुकुल में ही रहा करते थे। वहीं पर गुरुकुल में ही उनके भोजन की व्यवस्था होती थी, वहीं पर रहने की व्यवस्था होती थी और गुरु जो है वहीं पर उनको शिक्षा दिया करता था। तो उस समय एक ऐसा ही शिष्य था जिसका नाम था वरदराज। अब सभी बच्चों के साथ भरद्वाज को भी जब गुरुकुल में भेजा गया तो वहाँ उसका प्रवेश हो गया और शिक्षा ग्रहण होने का काम प्रारंभ हो गया। सभी बच्चों के साथ भरद्वाज भी प्रातः उठ करके नहा धो करके शिक्षा ग्रहण करने के लिए बैठ जाता और जब शिक्षा ग्रहण का काम समाप्त हो जाता तो जो अन्य काम होते थे, जैसे कि भोजन के लिए लकड़ियों का प्रबंध करना, भोजन के लिए भोजन की सामग्री जुटाना, इन सब चीज़ों के लिए भी सारे शिष्य जाते थे और पूरे दिन के लिए जो है गुरु के से लेकर के और आश्रम में जितने भी लोग होते थे, गुरुकुल में जितने लोग होते थे, सबके लिए खाने का प्रबंध करना, ये सारा काम जो है शिष्यों के ऊपर ही निर्भर था। तो वरदराज भी उन लोगों के साथ लगातार जाता था। धीरे धीरे वरदराज के सारे शिष्य कुशल होने लगे, लेकिन वरदराज के ऊपर शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अर्थात वरदराज के मस्तिष्क में शिक्षा रुक नहीं रही थी, घुस नहीं रही थी, शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। शिक्षा का समय पूरा हो गया। वरदराज के सभी साथी जो है धीरे धीरे एक एक करके शिक्षा पूरी करके अपने घर चले गए। गुरु जी ने भी, उनके जो गुरु जी थे, उन्होंने भी बहुत सा प्रयास किया, जो भी जिस तरीके से भी हो सकता था उस तरीके से उसको शिक्षा देने की कोशिश की, लेकिन वरदराज के दिमाग में शिक्षा नहीं घुसती थी। जब सारे प्रयास करके गुरुजी हार गए, एक दिन उनके गुरुजी जो है वरदराज से बोले, वरदराज, मैंने जो जितने भी प्रयास हो सकते थे सब करके देख लिया, अब ऐसा करो बेटा, तुम अपने घर जाओ और अपने माँ बाप के कार्य में हाथ बटाओ, क्योंकि शिक्षा का जो तुम्हारा समय था, जो जितना प्रयास था, वो सब पूर्ण हो चुके हैं। वरदराज ने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, विदाई ली और वहां से अपने घर के लिए चल दिया। चलते चलते उसको रास्ते में प्यास लगी। तो उस समय आज के तरह हैंडपंप या नल नहीं हुआ करते थे, कुआं हुआ करते थे, कुओं से पानी भरा जाता था। तो चलते चलते उसको एक रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया जहां पर औरतें पानी भर रही थी। वो उस कुएं के पास जाता है और उन्हीं महिलाओं में से किसी एक महिला से बोलता है कि क्या आप मुझे पानी पिला देंगी। तो वो महिला उसको पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद वो वहीं पर जो है, उसकी नज़र कुएं की दीवार पर पड़ती है, जिस पर कुएं की दीवार वो सीमेंट से पक्की बनी हुई थी, लेकिन उस पर जो है निशान बने हुए थे। भरद्वाज जब वो निशान देखता है, चारों तरफ निशान बने हुए थे, तो उस महिला से पूछता है कि ये निशान किस चीज़ के हैं। तो वो महिला बताती है कि हम लोग ये जो पानी भरते हैं, जो रस्सी बार बार कुएं के अंदर जाती है और ऊपर खींचते हैं, तो रस्सी जब वो उस दीवार से सरकती हुई जाती है, इसी से जो है इस दीवार में निशान बन गए हैं। वराराज सोचता है कि अगर बार बार रस्सी के आने जाने से इतनी मजबूत सीमेंट और मोरंग की दीवार पर निशान बन सकते हैं, तो मेरे दिमाग में बार बार प्रयास प्रयास करने के बावजूद भी शिक्षा क्यों नहीं जो है रुक सकती है। उसका दिमाग घूम जाता है और वो फिर वापस लौट के अपने गुरु के पास आश्रम में आ जाता है। गुरु जी को प्रणाम करता है और तो गुरु जी उनसे पूछते हैं, वरदास, तुम तो घर वापस जा रहे थे और लौट आए,
तो कहता हाँ गुरुजी, मैं लौट आया हूं, मैं एक बार एक प्रयास करके और देखना चाहता हूं। तो गुरुजी बोले कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है। और उसी दिन से फिर उसने और अधिक मन लगा करके शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास शुरू किया। गुरुजी ने भी शिक्षा देने का काम शुरू किया, प्रयास शुरू कर दिया। और धीरे धीरे वो एक संस्कृत साहित्य का बहुत महान कवि बन गया। इतना बड़ा कवि बना, उसने जो है संस्कृत में और हिंदी में बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। तो वो एक कहावत कही जाती है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी काम के लिए लगातार बार बार प्रयासरत रहते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है, और सफलता ही नहीं मिलती वरन एक दिन जो है कुशलता भी हासिल होती है। धन्यवाद।